एएलपी का एएलपी एग्जाम के लिए जो 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए मैं फिर आज त्रिकोणमिति के 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और वो फार्मूले बेस होंगे। जैसे कि फार्मूला आपका कुछ फार्मूले इस टाइप के होते हैं कि जैसे कि आपका सेक स्क्वायर थीटा है या कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आ जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा की सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा या कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा है हमारा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान भी हमें 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ठीक है। नीचे ऑप्शन आ जाएंगे तुम्हारे और ऑप्शन आने के बाद में उसमें अगर ये ऑप्शन दिखाई देता है, यानी कि अगर तुम्हारा ऑप्शन दिखाई देता है 1 प्लस के कितना tan स्क्वायर थीटा दिखाई देता है, तो तुम डायरेक्टली आंसर में क्या लिखोगे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, का मान क्या है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली तुम आंसर क्या लिख सकते हो उसका 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली हमारे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं कि एएलपी के एग्जाम में जो 25 नवंबर को एग्जाम है, 25 नवंबर को एग्जाम है, उसमें देखने को मिल सकता है त्रिकोणमिति से ये क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा पहले आया था कोट ए प्लस के tan ए, ठीक है, बराबर जो था हमारा sec ए डॉट कोसेक ए, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को पहले भी ये चीज बता रखी है कि tan ए बराबर कितना होता है sin ए बटे cos ए, ठीक है। sin ए बटे cos ए बता रखा है। ऐसे कोट ए बराबर कितना बता रखा है cos ए बटे sin ए। मैंने ये फार्मूले तुम्हें पहले याद करा रखे हैं, ठीक है। करा रखे नहीं करा रखे हैं, यस सर, ठीक है। अब इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारा सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीटी 1 में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब ये कोट ए प्लस के tan ए बराबर सेक ए डॉट कोसेक ए, ठीक है। यानी कि इसके बराबर हमें ये लेके आना है, ठीक है। इसके बराबर हमें ये लेके आना है कि इसके बराबर इसको लेकर आना, हमें क्या करना सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये, ठीक है, ये लेके आना है, ठीक है। और दूसरी वाली बात ये तुम्हारा जब ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में डायरेक्टली कितना आएगा कोट ए और प्लस के tan ए, ठीक है, कि इसका मान क्या होगा। तो ऑप्शन में ये इस टाइप का मान लिखा होगा जैसे कि नंबर 1 सेक ए और डॉट कोसेक ए, और नंबर 2 तुम्हारा लिखा होगा कोट ए डॉट साइन ए। नंबर 3 में लिखा होगा साइन ए डॉट कोस ए, और नंबर 4 में तुम्हारा लिखा होगा कोसेक ए डॉट कोट ए, ठीक है। इस तरीके के 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। मतलब एक तो ये ए हो गया ऑप्शन, एक बी हो गया और एक सी हो गया, ठीक है।
इस तरीके के ऑप्शन होंगे। अब जब इस तरीके का ऑप्शन होगा तो तुम्हें इसका मान बताना होगा कि इसका मान इनमें से कौन सा होगा, मतलब इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा कोट ए दे रखा है, क्या दे रखा है, कोट ए, और प्लस के कितना दे रखा है, टेन ए। ये जो दे रखा है कोट ए प्लस के टेन ए, इन्हें हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कोट ए का फॉर्मूला कितना हमारे पास ये है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर ये लगा दिया कोस ए बटे साइन ए प्लस, अब टेन ए का फॉर्मूला हमने क्या लगा दिया, साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब लगाने के बाद में हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना वैसे ही एलसीएम हमें लेना है, यानी कि साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए दोनों क्या आ गए हमारे, एलसीएम आ गए, साइन ए और कोस ए, मैंने ऐसे लिया दोनों को। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, जैसे ही ये करोगे तो तुम्हारा कितना आ गया, कोस स्क्वायर ए आ गया और प्लस के कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोस स्क्वायर ए प्लस के साइन ए स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे ये आ गया। अब बस करना ही क्या है कि हमें इसका मान हमारे पास जो होता है साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका जो मान होता है हमारे पास 1 होता है, कितना होता है 1, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। अब साइन ए और डॉट हम कोस ए, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, जो कि 1 साइन ए क्या होता है, कोस ए होता है, और 1 कोस ए कितना होता है, सेक। ठीक है, ये हमारा आंसर सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा ये ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ वाली बात। तो इस तरीके से हम इनको अच्छा, तो अब इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कोट ए आपका लिखा हुआ है और प्लस के कितना 10 ए लिखा हुआ है, कोट ए और प्लस के 10 है तुम्हारा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा कोट ए दे रखा है और 10 ए दे रखा है, इसमें बस हमें जैसे कि तुम्हारा कोट ए, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, जैसे कोट ए लिखा हुआ है वैसे लिखा रहने देंगे, और 10 ए को 1 कितना कर लेंगे, कोट ए कर लेंगे, कितना कर लेंगे 1 कोट ए। अब मैं इसको डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और नीचे क्या लिख सकता हूँ, कोट ए। ठीक है, अब 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो होता है तो क्या होता है तुम्हारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये होता है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर ए, और बटे कितना आ गया कोट ए। इसका जो मान होता है वो ये होता है सेक ए और डॉट कोसेक ए। ठीक है, इसको हम इतनी आसानी के साथ कर सकते हैं, मतलब ये मात्र कितने सेकंड में, 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, 30 सेकंड में, और ये जो हो जाएगा ये मात्र कितने 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चाहे इस तरीके से आप कर सकते हो, चाहे इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा। ठीक है दोस्तों, ये इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर जो भी वीडियो आपको चाहिए उस वीडियो में कमेंट करें कि हमें ये वीडियो हमें चाहिए, और इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक भी मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि रेशियो प्रोग्रेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, पाइपलाइन सिस्टम है, टाइम एंड वर्क है, इसका भी आपको क्वेश्चन में आज ही वीडियो डालूंगा उसके लिए। ठीक है, शॉर्ट में।